हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम लोग। तो बेसिकली आज जो जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले होंगे वो नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजी बट समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल पीस। ठीक है। तो अभी जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स गए और बहुत सारी पूजा पाठ हमने करी। ठीक है। पहले दुर्गा पूजा, फिर उसके बाद दीपावली, उससे पहले करवा चौथ भी था शायद, आगे पीछे कुछ। और उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा और फिर अभी छठ पूजा आएगी। तो ये इतनी सारी पूजाएं क्यों कर रहे हैं, इतने कौन से पाप कर रहे हैं लोगों ने कि वो इतनी सारी पूजाएं कर रहे हैं, इतने सारे फास्ट वगैरह कर रहे हैं। आई मीन नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट क्यों। ठीक है। तो मेरा जो इसका पर्सनल एस्पेक्ट है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट्स नथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो वो मैं शेयर करूँगी यहाँ पे। ठीक है। तो कई बार हमें एक एक एंटिटी चाहिए होती है जिस पे हम सरेंडर कर दें। ठीक है। जिस पे हम आँख मूंद के ये कर दें कि हाँ बस इस पे मैंने इस पे मैंने छोड़ दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो गॉड, अल्लाह, जीसस, भगवान, फॉर मी इट्स कृष्णा। तो वो सबके लिए अलग होता है। ठीक है। तो व्हेन यू हैव दैट एंटिटी टू सरेंडर अपॉन, तो तुम्हें एक सेंस ऑफ सपोर्ट फील होता है, तुम्हें एक सेंस ऑफ अन अननोन अननोन सुप्रीम पावर का सपोर्ट मिलता है तुम्हें। ठीक है। जब तुम ऐसे सरेंडर कर देते हो किसी इनविजिबल थिंग के ऊपर। ठीक है। तो अम, इस टाइम पे हम सबको ऐसा लगता है कि हम हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। अब हमें गॉड की ज़रूरत क्यों है, मैं उसके बारे में बात करूँगी। वो अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। हम सबको ऐसा लगता है कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है या मेरे साथ सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ें हो रही हैं, बट तुमसे भी ज़्यादा, तुमसे भी बेकार किसी और की ज़िंदगी चल रही होगी तो वो इंसान खुश होगा। ठीक है। फिर तुम उस चीज़ को ऐसे देख के कि भाई इस इंसान की ज़िंदगी में तो इतना कुछ चल रहा है, ये फिर भी खुश है, शांत है, क्यों है ऐसा। क्योंकि वो अंदर से फुलफिल्ड है, क्योंकि वो अंदर से सुकून और शांति से जी रहा है। ठीक है। अब वो अंदर से सुकून और शांति से क्यों जी रहा है, क्योंकि उसका शायद शायद फेथ तुमसे ज़्यादा हो, उसके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर प्रॉब्लम्स को लेकर तुमसे ज़्यादा हो। ठीक है। तो ऐसा भी होता है कई बार। अब इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो ये जो प्रॉब्लम्स हैं और ये जो जिनको तुम सो कॉल्ड तन्हाई और पहाड़ टूटना जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उथल-पुथल चीज़ें मच रही हैं, क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा इतना बुरा-बुरा क्यों होता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी बेकार चल रही है, ये सब चीज़ें ब्ला, ब्ला, ब्ला। ठक, 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 ठक तुम बोलते रहते हो नेगेटिव, नेगेटिव अपने बारे में। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है ये कि हम कॉन्स्टेंटली इतना नेगेटिव बोलते रहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। इवन तो अगर तुम किसी और को वो चीज़ें बताओगे तो वो कहेगा नॉर्मली तो है सब, इसमें गलत क्या है। आई मीन मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम मेरी ज़िंदगी देखो, इसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो वो इंसान ऐसे फिर भी शांत रहेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में मे बी उसके अकॉर्डिंग और कंपैरेटिवली कम चीज़ें हैं और फिर भी तुम्हें वो ज़्यादा लग रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम से एक्सपोज़र कम है। ठीक है। क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम से रूबरू जो हुए हो वो कम है। या तो तुम्हारी लाइफ बहुत कंफर्टिंग है या फिर तुम ओवर पैम्पर्ड हो, इस वजह से मे बी। और जब ज़िंदगी तुम्हारे साथ खेलना शुरू करती है तो तुम्हें लगता है मेरे साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड द वे यू डील विद देम इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आर्ट ऑफ लाइफ in order to become best version of yourself. And for that some people inculcate god as an archetype, god as an individual जो उनको हेल्प करता है हर सिचुएशन में जहाँ पे उनको अकेलापन ना महसूस करो। somebody is there to hold them like पिंकी प्रॉमिस की तरह। ठीक है। तो ऐसा होता है। ठीक है। अब ये जो साइकिल है, विशियस साइकिल है सॉरो और जॉय का, ये ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें पीस देने में हेल्प करती हैं। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो एग्ज़ाम है। ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं कवर करा, मेरे को ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है, ये नहीं हुआ तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें। और जैसे तुम एग्ज़ाम देके आते हो एक सुकून और शांति की नींद सोते हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाते हो, एकदम आरामदायक महसूस करते हो। क्यों करते हो? और उससे पहले तुम मे बी 3 बजे तक जगे हो या 3 बजे सुबह उठ के पढ़ रहे हो। तो वो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई
लेवल का स्ट्रेस दे रही थी, हाई लेवल का टेंशन क्रिएट कर रही थी तुम्हारे दिमाग में। जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई उसके बाद तुम्हें बहुत शांति और सुकून का महसूस और प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो अब वो शांति और सुकून को पाने के लिए वो प्रॉब्लम ज़रूरी थी ना। वो ज़रूरी थी उस लेवल की चैन और सुकूनदायक नींद जीने के लिए, नींद पाने के लिए। उसी तरीके से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो डोंट थिंक कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें तोड़ने मरोड़ने के लिए आई हैं, बट इंस्टेड तुम खुद को तोड़ लेते हो और मरोड़ लेते हो। अब कैसे इसको समझते हैं, तो एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे। बीरबल से अकबर ने कहा कि भाई मुझे बैठना है, मेरे लिए बैठने का इंतज़ाम करो। तो बीरबल ने कहा कि सामने दीवार है, दो दीवारें थी, एक टूटी हुई थी, एक पूरी इंटैक्ट थी, ठीक है, मतलब पूरी जुड़ी हुई थी और बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया उसकी लिपाई वगैरह हो रखी थी, तो वो नहीं टूटी थी, वो अच्छे से इंटैक्ट थी, क्लोजली पैक्ड थी। और दूसरी वाली टूटी हुई थी, थोड़ा उसकी ईंटें इधर उधर हो रखी थी। तो बीरबल ने बोला कि ले लीजिए कहीं से भी ईंट उठा लीजिए। तो अकबर ने सीधा जो टूटी हुई वाली ईंटें थी वो उसमें से एक उठाई अपने लिए और उस पर बैठ गया। तो बीरबल ने हंस के कहा कि तुमने इसमें से क्यों नहीं ली, आप इसमें से भी तो ले सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इसमें से क्यों लूँगा भाई, मतलब ये पूरी पैक्ड है, इसमें से क्यों लूँगा। सेम गोज़ विद अस कि जब हम टूटे हुए होते हैं तो हम उथले पुथले होते हैं, मतलब उथल पुथल होती है हमारी ज़िंदगी में, हम इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो लोगों को हम न्योता देते हैं कि आओ हमारा उपयोग करो। हम ज़िंदगी में ख़त्म है, हम टूटे पड़े हैं, हम हमारा ख़त्म है, सब ख़त्म है, मुझसे ये पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये इंसान अब चला गया है, मेरी ज़िंदगी में ये इंसान ऐसे कर रहा है, वो इंसान ऐसे कर रहा है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मुझे अब इस चीज़ से ये नहीं हो रहा है, मेरा हर चीज़ लॉस जा रहा है, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरा बॉस मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करता है, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरी टीचर मेरे साथ ऐसे कर रही है, सब ख़त्म लग रहा है, मेरे को मन ही नहीं है जीने का, बेकार ज़िंदगी है सब ये। जब तुम इतना ज़्यादा दूसरों के सामने करते हो, ए तो तुम खुद के लिए नेगेटिव ऑरा क्रिएट करो, बी जो सामने वाला है वो भी कहेगा भाई कितना ही ख़त्म इंसान है ये। तो उस पॉइंट पे तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, इन सब जो सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें ना उन सब को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए जो जो तुम बोलते हो ना वो यहाँ पे क्रिएट करते हो। तो व्हेन यू से समथिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, यू आर सेंडिंग समवन द इन्विटेशन कि आई एम अ वीक इंडिविजुअल। तो अगली बार जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो वो शायद तुम्हें चुप कराने की जगह तुम्हारा मजाक भी उड़ा दे और फिर तुम्हें उसका बुरा लग जाएगा कि उसने मुझे हाय कैसे कैसे बोल दिया, मैं तो अपनी प्रॉब्लम ही शेयर कर रहा था। और इट टेंड्स टू हैपन। आई फील लाइक कि एक तो इतनी मेच्योरिटी आ कहाँ से रही है लोगों में कि वो उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर ही उनका मजाक बनाते, बट बी तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि तुम्हें किसके साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ये जो ये जो लाइफ है ना, ये एक विशियस साइकिल है और इस साइकिल में सॉरो और जॉय तुम्हारा पार्ट बनेंगे और उस जॉय को महसूस करने के लिए पहले सॉरो का आना ज़रूरी है। और उस सॉरो को प्लीज़ मत बोलो कि मत आओ मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज अगर तुमने वो सॉरो फील नहीं करा तो उस जॉय का टेस्ट नहीं महसूस कर पाओगे तुम, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये पार्ट है लाइफ का, और जो तुम जिस तरीके से उनसे डील करोगे वो तुम्हारा आर्ट है और तुम एक आर्टिस्ट हो, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ का एक आर्टिस्ट है, ठीक है। और इससे ना जो जैसे मीरा जैसे लोग हो गए, जैसे शबरी जैसे लोग हो गए, ठीक है। और और मतलब जो ये ग्रेट ग्रेट लोग रहे जैसे कबीर हो गए, तो ये सब अपने आप को इतना सरेंडर कर दिया था ना भगवान के ऊपर कि इनके पास जितनी भी प्रॉब्लम थी वो उनको प्रॉब्लम ही नहीं लगती थी। उनका मानना ये था कि हैप्पीनेस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं हैप्पी रहता हूँ, जब मैं खुश रहता हूँ या रहती हूँ तो मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। मैं जब खुश होता हूँ तो मैं भगवान से दूर रह जाता हूँ और जब दुख आता है तो मैं भगवान को याद करता हूँ। तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि वो सफरिंग में मुझे कनेक्ट कर रही है किससे, गॉड से। जब जब मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हैं तो मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, तो इससे बढ़िया चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हैप्पीनेस होती है तो मैं भगवान को भूल जाता हूँ, और जब मुझे भगवान से कनेक्ट होना है तो सफरिंग के थ्रू होना है। तो मेरे लिए सफरिंग्स भी ब्लेसिंग्स हैं। तो उनको उस लेवल का अटैचमेंट था गॉड से। दिस इज़ हाउ वी टेंड टू
according to me, this is how we tend to interpret the connection with God, and this is how we connect ourselves with God with the help of 9 days of फास्टिंग, और जो भी हम व्रत वगैरह करते हैं, शायद इसलिए कि हम अपनी बॉडी को प्योर रखें, हम अपनी बॉडी को थोड़ा और भगवान की तरफ डिवोट करें. एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस कि ये भगवान भगवान क्या है. इट्स एनीथिंग. भूमि, वायु, गगन, ये भी भगवान का एक पार्ट है, ठीक है. जो ये सारे चीज़ें, ये भी एक भगवान का पार्ट है, ठीक है. द वर्ड भगवान इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम द 5 नेचर एलिमेंट्स, ठीक है. तो इट्स लाइक दैट, एंड डोंट ट्रीट योर प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे आर समथिंग आर which are building blocks of your life, which are building blocks of your personality. जितना ज़्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम से एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम्स ने तोड़ा होगा, उतने ज़्यादा तुम अपने आप को हार्श रियलिटीज़ में एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी की तरह होल्ड कर पाओगे, ठीक है. और विद दैट, मैं ये एक यूकेलेले का साउंड है, ठीक है, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहूँगी. जैसे मान लो मैं तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये डिफरेंट साउंड्स हैं प्रॉब्लम के, और अगर तुम इन्हें बेहतर वे में जान लो और इनको एक साथ बजाओ, तो जो तुम कहते हो ज़िंदगी मेरी बैंड बजा रही है, तो उस बैंड पे तुम नाच लो भाई, ठीक है. तो ये जो ऐसे डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, ये जो एक अलग ही धुन निकाल रहे हैं, एक अलग ही वाणी है, ठीक है. सुरीली वाणी है, ठीक है. मुझे नहीं लग रही है, शायद तुम्हें भी ना लगे, बट हाँ, किसी और को शायद लग सकती है जिसने पहली बार सुनी हो. तो ऐसे ही ये जो स्ट्रिंग्स है, इसका यूज़ करके हम कुछ तो यूनिक साउंड्स निकालते हैं. 4 स्ट्रिंग्स का यूज़ करके यूनिक साउंड्स निकालते हैं. तो वैसे ही ज़िंदगी में जो तुम्हारे पास है, उससे कुछ और करने की कोशिश करो. जो है वो उतना बहुत आपके लिए प्राप्ति दे सकता है आगे के लिए, ठीक है. उतना पर्याप्त है तुम्हें कुछ और अच्छा देने के लिए, ठीक है. और यूज़ योर पेन फॉर डिवाइन कनेक्शन, ठीक है. अपने जो पेन है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो और उसको एक अच्छी वे में चैनलाइज करो. दिस इज़ वॉट आई कैन से. आई डोंट नो इस वीडियो ने कितना सेंस बनाया होगा, बट इट्स लाइक थोड़ा सा लेट्स डू चिट चैट ऑन दी स्मॉल थिंग्स, ठीक है. तो यस, with that, inhale peace, exhale all negative, all bad thoughts out of yourself, and uh, subscribe to happiness if you subscribe to my ideas, and be happy. ठीक है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट दैट डजंट मीन कि तुम ज़िंदगी ख़त्म कर लो उससे, ठीक है. मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी ऐसा नहीं बोलना है. और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बस प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट करो, और ये सोचो कि these are different chapters of your life that are trying to help you to teach you something unique, ठीक है. something unique is on the way, और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी ज़्यादा हैप्पी वाले मोमेंट भी आएंगे, क्योंकि पहले पीक प्रॉब्लम आती है, फिर एक बहुत ही शांत तरलदायक एक जीवन का महसूस और प्राप्ति होती है. तो यस, बाय बाय, टेक केयर एंड smile. Smile. Bye bye.